से थोड़ी देर में वो शुभ मुहूर्त आएगा जब ये जो धर्म ध्वजा है इसे फहराया जाएगा प्रधानमंत्री द्वारा, और इसे लेकर खास तैयारियां तो की ही गई हैं। लेकिन कितना महत्व है इस धर्म ध्वजा का आप ये भी समझिए, और क्यों इसे हर मंदिर पर ऊपर फहराया जाता है। और इस जो गरुड़ पुराण की अगर मैं बात करूं उसमें इसका उल्लेख ये मिलता है कि जो धर्म ध्वजा है वो ये बताती है कि मंदिर का जो निर्माण है वो पूरा हो चुका है, भगवान उसमें विराजमान है, अब उस मंदिर में किसी भी तरह का कोई निर्माण बाकी नहीं रहा है। ये इसका एक प्रतीक है और ये बताता है कि कैसे अब भगवान ने इस मंदिर को अपने शरीर रूपी शरीर स्वरूप धारण कर लिया है। वो ना केवल इसमें विराजमान है, अब ये मंदिर पवित्र हो चुका है, ये मंदिर भगवान के रूप में ढल चुका है और ये भगवान का स्थान है। तो इसका हर कण, इसका हर पत्थर, हर कोना, हर जगह पर सिर्फ भगवान बसे हुए हैं। रमेश, मैं अभी बात कर रही थी कि कैसे इस ध्वजा का महत्व बताया गया है गरुड़ पुराण में, लेकिन अयोध्या का तो हर कण, हर कोना मंदिर है, जो आज हम देख भी रहे हैं। बिल्कुल पयोधी, आप जो भगवान रामलला हैं जी, उनको निहारिए और मैं कुछ पंक्तियां कहता हूं, आपको साक्षात वो दिखने लग जाएंगे। नमामि भक्त वत्सलम कृपालु शील कोमलंग भजामि ते पदांगुचंग अकामिनांग स्वधामदंग निकाम क्षाम सुंदरंग भवांगबुनाद मंदरंग प्रफुल्ल कंच लोचनंग मदादि दोष मोचनंग प्रलंब बाहु विक्रमम प्रभु अप्रेम वैभवं निशंक चाप सायकं धरं त्रिलोक नायकं दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम मुनिंद्र संत रंजनम सुरारि वृंद भंजनम मनोज वैरी वंदितं अजादि से विषेवितं विशुद्ध बोध विग्रहं समस्त दूषणापहं नमामि इंद्रापतिं सुकाकरं सकांगतिं भजेश शक्तिशानुजं सचीप्रति प्रियानुजं त्वदिंग्र मूलि ये नरा भजन्ति हीन मत्सरा पतन्ति नो भवानवे निरस्य इंद्रियादिकं प्रयांति ते गतिं स्वकं तमेक अद्भुतं प्रभुं निरीश्वरं विभुं जगत गुरु शाश्वतं तुरीममेव केवलं। यानी भगवान राम के जो आप देख रही है उस रूप को का कितना सुंदर वर्णन किया गया है। ये इन शब्दों में है कि हे प्रभु, आपको जिन रूपों में मैं देख रहा हूँ या जिन रूपों में मैं आपको देख रही हूँ, आपको निहारने का मन करते ही जाता है, करते ही जाता है। आपकी सांवली सूरत, आपके नैन हर कुछ अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस तरह का भाव वहाँ पर भगवान के प्रति जाहिर किया जाता है और यही कारण है कि भगवान ओम रांग रामाय नमः ये मंत्रोच्चार किया जाता है, इसे मूल मंत्र कहा जाता है। इसलिए कहते हैं, अब हमारे यहाँ तो कहते हैं एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घट घट लेटा, एक राम है जगत पसारा, एक राम दुनिया से न्यारा। यानी 4 प्रकार के राम को कबीरदास जी ने बता दिया साहब कि 4 राम है साहब। तो यहाँ भी अयोध्या में भी रमेश, हम तो भक्त हैं, वहाँ पर जो लोग हैं वो तो भक्त हैं, यही कारण है। और जो वर्णन आपने किया उसे बखूबी मैं समझ पा रही हूँ, क्योंकि इसमें यह भी कहा गया कि जब भगवान के सलोने रूप के, बाल रूप के दर्शन करने के लिए अयोध्या वासी आ रहे थे तो राजा दशरथ जो उनके चेहरे से रस टपक रहा था उसे देखकर और उनकी आंखें भी भर आई थी। मैं विकास का भी रुख करूंगी। विकास चंद्रा लगातार बने हो हमारे साथ। विकास, अब और कितना समय, अब आगे की प्रक्रिया क्या? गर्भगृह में दर्शन हो चुके हैं, आरती हो चुकी है? अब देखें कि अगर समय की बात की जाए तो बहुत कम समय बचा है, क्योंकि 11:55 के तुरंत बाद ही ध्वजा की स्थापना की जाएगी, यानी ध्वजारोहण हो जाएगा। गर्भगृह में पूजन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है यज्ञ मंडप उसमें जाना था। वहाँ जो पहले से अनुष्ठान चल रहे थे, जो पारायण हो रहे थे, वहाँ उन्हें जाना था। अलग अलग स्थानों पर जो वेदियाँ बनाकर पूजन किए जा रहे थे उन वेदियों पर प्रधानमंत्री को जाना है और पूजा पाठ करना है। तो अब गर्भगृह के पूजन के बाद जो परिसर में जो यज्ञशाला बनाई गई थी, जहां पर यज्ञ अनुष्ठान चल रहे थे, तो उन यज्ञ स्थान जहां पर आहुतियां दी गई थी तो वहां प्रधानमंत्री को जाना था और वहां छोटा सा पूजा पाठ था, अनुष्ठान में उन्हें हिस्सा लेना था। और जैसे ही समय 11:55 होगा, क्योंकि 11:55 से लेकर 12:17 के बीच में अभिजीत मुहूर्त है, तो इस बीच में उन्हें करना है। तो जैसे ही अभिजीत मुहूर्त की शुरुआत होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पर ध्वजा की स्थापना करेंगे, यानी ध्वजारोहण करेंगे। तो उसके
इसके पहले जो यज्ञ अनुष्ठान परिसर में चल रहे थे, जहां आहुतियां डाली गई थी, अलग अलग परायण जहां पर बैठ करके आचार्य लोग और बटुक लोग कर रहे थे, तो वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए, क्योंकि वहां भी जाना उनका जरूरी था। और अलग अलग पूजन के लिए कई सारे यजमान भी बनाए गए थे, तो उन सब वेदियों पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाना है। उसके बाद ही वो ध्वज की स्थापना करेंगे। तो अंदर जो भी यज्ञ और अनुष्ठान की जो प्रक्रिया है वो लगातार चल रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक सभी में हिस्सेदारी उनकी हो रही है, सभी में वो भाग ले रहे हैं, सब जगह पूजा पाठ कर रहे हैं। बिल्कुल, और यही तस्वीरें इस वक्त हम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। सब कुछ समय अनुसार किया गया है, फिर चाहे प्रधानमंत्री मोदी का यहाँ पहुंचना हो रोड शो से लेकर, या फिर सारे मंदिरों के दर्शन के बाद इस वक्त गर्भगृह में पूजा संपन्न होना ही क्यों ना हो। तो फिलहाल जो एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो कैसे समय पर है। अब जो यज्ञ वहां पर हो रहे हैं, जो अनुष्ठान वहां पर हो रहे हैं, उन सब में हिस्सा लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त, बहुत बड़ा प्रांगण है मंदिर का और हर जगह यज्ञ किया जा रहा है। बड़े बड़े विद्वान वहां पर हैं, बड़े बड़े पुजारी इस वक्त वहां पर हैं, और जैसे ही शुभ मुहूर्त होगा उसमें इस धर्म ध्वजा को फहरा दिया जाएगा। और फिर वो तस्वीर जब सामने आएगी तो वो हमेशा हमेशा के लिए सबके जहन में, राम भक्तों के जहन में हमेशा के लिए रह जाएगी।